प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। सच में हम ऐसे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जो हमसे प्रेम करता है और अगाव पे प्रेम करता है, जिसने रात भर में हमें सुरक्षित रखा और आज का नया दिन, आज का नया भोर का प्रकाश हम सब के जीवनों में जोड़ा है। हम सब आज के दिन में आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कुछ इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर को अपना सुख का मूल जान। हाँ, हमें परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा, बहन वीना की गवाही से। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने उनके बेटे को एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब दी और उनकी बेटी की भी शादी हो गई। मेरे प्रियो, उन्होंने बताया कि जो कुछ उन्होंने प्रभु से मांगा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दे दिया। उनके बेटे की एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई और उनकी बेटी की शादी हो गई। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएंगे। हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय 17, 18 और 19 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हों। मेरे प्रिय, भविष्यवक्ता हबक्कुक एक ऐसे समय की बात करते हैं जब अंजीर के पेड़ पर फूल न उगे, भेड़शालाओं में बकरियां और भेड़ न हो और गाय बैल न हो और खेतों में अन्न न उपजे, पेड़ पौधों पर फल और फूल न हो। ऐसे समय की भविष्यवक्ता हबक्कुक बात करते हैं जब सब कुछ खत्म हो गया हो, मानो जैसे अकाल पड़ गया हो, अब कोई भी उम्मीद बाकी ना हो, सब कुछ जैसे नष्ट हो गया हो। भविष्यवक्ता हबक्कुक कहते हैं, ऐसे समय में भी मैं आनंदित और मग्न रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। मेरे प्रियो, एक ऐसे समय में जब सब कुछ खत्म हो गया है, एक ऐसे समय में जब चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, एक ऐसे समय में जब खाने को अन्न का दाना भी नहीं है, एक ऐसे समय में जब पेड़ पौधों पर फूल और फल नहीं है, जब भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां नहीं है, ऐसे समय में, ऐसी विपत्ति के समय में, ऐसी परेशानी के समय में भविष्यवक्ता हबक्कुक कहते हैं कि मैं परमेश्वर के कारण, अपने उद्धारकर्ता के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में भी आनंदित करेगा और मग्न रखेगा। फिर भविष्यवक्ता हबक्कुक कहते हैं कि ऐसे समय में मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा बलमूल है, वह मेरे पैरों को हिरनियों के समान कर देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर लेके चलता है। मेरे प्रियो, ऐसे समय में जब अकाल पड़ा हुआ है, ऐसे समय में जब परिस्थितियां विपरीत हैं, ऐसे समय में जब चारों तरफ निराशा है, ऐसे समय में जब कोई उम्मीद नहीं है, जब सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता हबक्कुक कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसे समय में भी ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा, मुझे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा, मेरे पैरों को हिरनियों के समान कर देगा। वो मेरा बलमूल है, मैं उसके कारण उस पर भरोसा रखकर आनंदित और मग्न रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर आपका बलमूल है, वो आपके पैरों को हिरनियों के समान कर देगा। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो जब मानो सब कुछ खत्म हो गया, जब कोई उम्मीद बाकी न रही हो, चारों तरफ से आप परेशानियों से घिरे हुए हो, समस्याओं से घिरे हुए हो और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, मानो कि अकाल पड़ गया हो। इस महामारी के समय में भी जब आपको ऐसा लगता है कि कोई इनकम का सोर्स नहीं है, कोई आपका सहायक नहीं है, कोई आपकी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई भी आपके साथ में नहीं है, चारों तरफ मानो अंधेर
अंधेरा है और सब कुछ खत्म होने पर है। परंतु ऐसे समय में मैं आपसे कहना चाहूंगा, पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे कहती है, पवित्र आत्मा आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे कहता है कि यहोवा परमेश्वर आपका बलमूल है। वो आपके पैरों को हिरनियों के समान कर देगा, हिरनियों के समान बना देगा और आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। हालेलुया। आप बिल्कुल चिंतित ना होएं, बिल्कुल निराश ना होएं, आप परेशान ना होएं, केवल प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो आपको बहुत जल्द ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, बंद रास्तों को खोल देगा। वो आपके लिए निर्जल भूमि में जल की धाराएं बहा देगा और सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहा देगा और जंगल में आपके लिए मार्ग बना देगा। मेरे प्रियो, आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपका बलमूल है। ऐसे विपत्ति के समय, ऐसे अकाल के समय, ऐसी महामारी के समय में भी आपको आनंदित करेगा, मग्न करेगा, आपके पैरों को हिरनियों के समान बना देगा और आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए हम हृदय से धन्यवादी हैं मेरे अब्बा। ओ मेरे यीशु पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु कि रात भर में संभाल कर प्रभु मीठी और सुकून भरी नींद देकर आज का नया भोर का प्रकाश, आज का ये सुंदर दिन प्रभु आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है मेरे यीशु। हम हृदय से धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी भाई बहन आज की सुबह में मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, सबको आप ब्लेस करें, सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए आज की सुबह में परमेश्वर। ये पहली संगति, ये पहला धन्यवाद और ये पहला आदर प्रभु हम आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही आदर के, महिमा के और धन्यवाद के योग्य हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपकी सामर्थ्य के लिए यीशु मसीह। ओ हालेलुया प्रभु, आप सामर्थ्य परमेश्वर, आप दयालु है, आप मार्ग, सत्य और जीवन है, आप सुंदर उद्धारक है प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु हमें बचाने वाले, हमें रचने वाले, हमारे सृजनहार प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हमें आंख की पुतली के नहीं संभालने वाले, हमें बुलाने वाले परमेश्वर, हमें निज भाग बनाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। सच में मेरे खुदावंत तू करुणामय परमेश्वर है, तू दयावंत, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। तू हमारा अधिपति, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता। तू हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है प्रभु, हमारे मन और मर्म का ज्ञाता है, मन और मन का ज्ञाता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। आज की सुबह में हम अपने आप को शून्य करते, अपने आप को छोटा करके तेरे समीप आते हैं, तेरे चरणों के समीप आते परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हम सबको, हम अपने आप को खाली करके तेरे समीप आते लॉर्ड फादर। एक एक को पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर पिता। लॉर्ड एक एक को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। यू आर द ग्रेट, यू आर द होली फादर, यू आर द gentle Lord Father, you are the King of peace Lord Father। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, आज का नया दिन जो आपने हम सबके जीवनों में दिया प्रभु, न जाने कितने लोग ऐसे थे प्रभु जिन्होंने आज की सुबह को नहीं देखा प्रभु, परंतु प्रभु ये तेरा अनुग्रह है कि प्रभु तेरी दया से हम आज के नए दिन को देख पाए प्रभु जी। मेरे खुदावन, आज का दिन प्रभु तेरी महिमा के लिए होने पाए लॉर्ड। आज के दिन में अपनी पवित्र आत्मा की अभिषेक से हमें भर दीजिए प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए प्रभु, दिन भर के हर एक काम को करने के लिए प्रभु आप हर एक को अपनी सामर्थ से भरे। होली स्पिरिट, आप इन भाई बहनों को गाइड करें, ये तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन में चले, अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं परंतु तेरे अनुसार अपने जीवन में चलने पाए लॉर्ड। एक एक को आप ब्लेस करे परमेश्वर। मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर, अति सुंदर वचन के लिए, उस बीज के लिए, उस जीवित कलाम के लिए प्रभु जो हमारे सामने, हमारे बीच में बोया गया प्रभु। लॉर्ड ये वचन एक एक के जीवनों में नामो नाम फलवंत होने पाए लॉर्ड। इस वचन के अनुसार ये अपने जीवनों में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ही प्रभु जी जीवित है और आप ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं आज की सुबह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जिस प्रकार हमने तेरे वचन को सुना परमेश्वर, चाहे कैसी भी विपत्ति, कैसी भी परेशानी हो जाए, फिर भी प्रभु तू ऐसा परमेश्वर है जो हमें अपनी आनंद से भरता है, हमें मगन करता है, हमें खुशहाल बनाता है, हमारी जरूरतों को पूरा
करता है, हमारी देखभाल, हमारी चिंता करता है प्रभु। जिस प्रकार भविष्यवक्ता हबक्कुक के जीवन में हमने देखा परमेश्वर कि वो अकाल के समय जब कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा नहीं थी प्रभु, फिर भी परमेश्वर उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर तुझे अपना बल मूल कहा पिता यीशु मसीह। उसी प्रकार प्रभु आज की सुबह में आप इन भाई बहनों का बल मूल है पिता। आप इनके मस्तक को ऊंचा करने वाले, इनको ऊंचे पर नियुक्त करने वाले परमेश्वर हैं। हिरनी के पैरों के समान इनके पैरों को करने वाले परमेश्वर लॉर्ड, आज की सुबह में भी मेरे पिता आप इन भाई बहनों को आशीषित करें मेरे प्रभु। जब परमेश्वर संसार में नाना प्रकार की परेशानियां, विपत्तियां आ गई हैं प्रभु, मेरे खुदावन ये महामारी प्रभु इस संसार में है परमेश्वर। प्रभु कोई आशा उम्मीद प्रभु जी जब इन भाई बहनों ने खो दिए प्रभु, कोई जॉब नहीं प्रभु जी, मेरे खुदावन कोई भी इनकम का सोर्स नहीं परमेश्वर, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या जीवन में करना है लॉर्ड फादर, मैं दुआ करती हूँ इस समय परमेश्वर सुधी लीजिए इस भाई की, इस बहन की, इनके परिवार की प्रभु। जब ये मुश्किल समय से गुजर रहे परमेश्वर पिता, इस समय परमेश्वर इन भाई बहनों को आपकी जरूरत है प्रभु, इन्हें आपकी जरूरत है, आपके सहारे की, आपकी मदद की जरूरत है प्रभु। आप इनकी सुधी लीजिए इस संकट के समय प्रभु, इस विपत्ति, इस महामारी के समय जब इनके पास प्रभु कोई भी साधन नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं, हर जगह प्रभु अंधकार है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु तेरा वचन भजन संहिता में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार इन भाई बहनों को पिता जब ये प्रभु घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चल रहे प्रभु, जब कोई आशा नहीं प्रभु, सब कुछ प्रभु इनके जीवन में प्रभु खत्म हो गया है प्रभु जी, मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ इसी समय परमेश्वर पिता ये आनंदित होने पाए, ये मग्न होने पाए, क्योंकि हमारा उद्धार करने वाला, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी इनके जीवनों में आप कार्य करें प्रभु। लॉर्ड फादर, जब इनके पास इनकम का सोर्स नहीं प्रभु, तो आप इन्हें प्रभु अच्छा जॉब दे परमेश्वर। जब प्रभु इनको खाने के लिए कोई भोजन वस्तुएं नहीं प्रभु, तो आप परमेश्वर पिता इनके लिए उपाय करें मेरे खुदावन। जिस प्रकार आपने इजराइलियों के लिए किया प्रभु, निर्जल भूमि से जल की धाराएं आपने बहा दी प्रभु, जंगल में मार्ग को निकाल दिया, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए इन संकट, मुसीबत और विपत्ति के समय, इस महामारी के चलते प्रभु जब कोई आशा नहीं प्रभु, इस समय प्रभु जी आप इनके लिए उपाय करें लॉर्ड फादर। आप इन्हें ऊंचे पर नियुक्त करें परमेश्वर। होने दे ये घटी कमियों में न जिए, होने दे प्रभु जी इनके घर परिवार में कोई भी किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो। होने दे प्रभु जब इनके मन अशांत है, व्याकुल है, परेशान है, डरे हुए, घबराए हुए प्रभु जी, लॉर्ड फादर आज की सुबह में हर एक को आप अपनी असीम शांति से भरे, हर एक को अपने आनंद से भरे, हर एक के घर परिवार में प्रभु जी आप उपाय करें इस समय प्रभु। आप इन्हें सहारा दे परमेश्वर पिता, और इनके लिए सीधे मार्ग को बनाइए प्रभु। होने दे ये भविष्यवक्ता हबक्कुक के समान प्रभु आनंदित होने पाए, और ये जानने पाए कि परमेश्वर इन्हें आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर इन्हें सीधा खड़ा करेगा, परमेश्वर इनके लिए उपाय करेगा। हाँ प्रभु, आप इन भाई बहनों के लिए उपाय कीजिए आज की सुबह में, आप इनके लिए उपाय करें, आप इनके लिए बंद दरवाजों को खोल दीजिए, जहां से उम्मीद नहीं प्रभु वहां से उम्मीद की किरण को आप इनके लिए जगाइए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हर एक रुके हुए काम बनने पाए मेरे प्रभु, रुकी हुई सैलरीज मिलने पाए लॉर्ड, इन्हें अच्छा कार्य मिलने पाए प्रभु, अच्छा जॉब मिलने पाए परमेश्वर, इनका कारोबार उन्नति की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर। यदि प्रभु जी बीमारियों में पड़े हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाए, हर एक दर्द यीशु के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाए, और परमेश्वर ये महसूस करे अपनी चंगाई को अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। राइट नाउ हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई कमांड एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड आप इन्हें हील करें प्रभु, इनका शरीर चंगा हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप चंगा करें शरीर के उस अंग को जो बीमार है यीशु के नाम से मैं कहती हूँ, हर एक ऑर्गन, हर एक प्रभु शरीर का अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगाई शरीर में बहने लगे परमेश्वर। यदि कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु के नाम से वो वायरस नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। और इस समय परमेश्वर आप उनके जीवन की आशा को बढ़ाइए प्रभु, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए प्रभु, और जल्द से जल्द रिकवर करे प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस प्रभु, जिनके जानने वाले परमेश्वर प्रभु हॉस्पिटल्स में एडमिट है प्रभु, बहुत ही सीरियस कंडीशन में लॉर्ड फादर प्रभु,
जिन भाई बहनों के एक्सीडेंट्स हुआ है प्रभु, बहुत ज्यादा हैवी इंजरीज हुई है पिता यीशु मसीह, उन लोगों को आप छू ले पिता और उन्हें आप चंगा करे परमेश्वर। मेरे खुदावन दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जो प्रभु शुगर, थायराइड, बीपी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी से, स्टोन प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से, यूरिन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों से हम कहते छुटकारा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद कि ये चंगे हो गए हैं पिता। मेरे प्रभु आज की सुबह में आप इन्हें बीमारियों से चंगाई दीजिए प्रभु। धन्यवाद कि आपने छू लिया और चंगा किया। आप अपनी बीमारियों के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपनी बीमारियों को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा दें, अपने दर्द को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा दें। आप चुपचाप न रहें, अपनी विपत्तियों को यीशु से कहिए, अपनी परेशानियों को यीशु से कहिए, वो आपको इस संकट के समय से बाहर निकालेंगे। हालेलुया, थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। ये समय प्रभु, आज का ये दिन प्रभु इनके लिए आशा भरा होने पाए। आज का समय प्रभु इनके लिए नए दरवाजे खुल जाएं, यीशु के नाम से न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने पाए प्रभु। जिस काम पर आज के दिन पे हाथ लगाते प्रभु यीशु के नाम से वो सफल होने पाए लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु जिनके बहुत सारे समय से काम रुके हुए हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके काम बनने पाए प्रभु। जब लॉकडाउन के चलते हुए प्रभु कई जगहों पर लॉकडाउन है परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु उन लोगों की भी आप सुधी ले, उनके लिए सारी बातों का इंतजाम अपने महिमा में धन से आप करें प्रभु। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे प्रभु, मेरे खुदावन आप उनकी सुधी लें। इस समय जब प्राकृतिक आपदाएं प्रभु, बाढ़ प्रभु आ रही है प्रभु, भूस्खलन हो रहे प्रभु यीशु, आप दया करें परमेश्वर पिता। इन सारी प्राकृतिक आपदाओं से अपने लोगों को आप बचाइए परमेश्वर। हर एक को आज के दिन में प्रभु तेरे पवित्र लहू में ढापते, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में रखते लॉर्ड फादर कि आप इन्हें सेव करें लॉर्ड। हर एक नुकसान से, हर एक दुर्घटना से आप इन्हें और इनके बच्चों को, परिवार के हर एक जन को सेव करें लॉर्ड फादर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, यदि किसी भी फाइल को इन्होंने अप्लाई किया है प्रभु जी, वीजा के लिए अप्लाई किया है प्रभु, जो लोग फॉरेन में फंसे हुए हैं प्रभु और जो लोग इंडिया में फंसे हुए प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते प्रभु कि प्रभु उनके लिए प्रभु जी आप इंतजाम करें कि वो सुरक्षित अपने घरों को पहुंचने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु और धन्यवाद करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है प्रभु, अपने बीज को तेरे राज्य के लिए बोया लॉर्ड। उन्हें 100% आप रिटर्न करें प्रभु जी, मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा लॉर्ड। इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनकी जरूरतें आप पूरी करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको तेरे नाम से ब्लेस करते। जो पढ़ने वाले हैं पिता यीशु मसीह उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे मेरे प्रभु जी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लॉर्ड, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे मेरे प्रभु। जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं लॉर्ड, उनकी आप सुधी ले मेरे परमेश्वर। हर एक को अपने आनंद से, अपनी खुशियों से, मेल मिलाप से भर दीजिए। हर एक के जीवन की समस्याओं को दूर कर दीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। ये सुबह इनके लिए आनंद भरा होने पाए, आज की सुबह इनके लिए आशा भरी होने पाए, आज की सुबह में इनके हर एक काम सफल होने पाए। धन्यवाद पिता। एक बार फिर इन भाई बहनों को, इनके परिवार के हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। आज की सुबह में परमेश्वर आपको, आपके परिवार को नामों नाम आशीष दे। यूं ही हम निरंतर सुबह और शाम को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और अपने रिश्ते को उस खुदावन यीशु के साथ और ज्यादा मजबूत करें। प्रभु आपको आशीष दे।